डिपार्टमेंट ऑफ द्रविगुण, विभागाध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। सर, डिपार्टमेंट की बात करें तो कितने यहाँ पे औषधि पौधे हैं और किस तरह से इस पर कार्य होता है, लोगों के लिए किस तरह से ये उपयोगी सिद्ध होता है? जी, ये बहुत पुराना भावना मालवीय जी के हाथों निर्मित ये औषधि गार्डन है, जिसमें लगभग 250 स्पीसीज हैं और ये लगभग 270 गुणे 90 स्क्वायर मीटर में बड़ा गार्डन फैला हुआ है। इसमें रिसर्च देखा जाए तो यहाँ जो कोर्सेज चलते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्तर पे, अंडर ग्रेजुएट स्तर पे जो बीएमएस के स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग उनको गार्डन में प्रत्यक्ष रूप से उनको प्लांट दिखाते हैं, मेडिसिनल प्लांट को दिखाते हैं और उसका क्या उपयोग है ये बताते हैं, जैसा कि सिलेबस में निर्देशित है। ठीक उसी प्रकार से एमडी स्कॉलर्स को हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको आइडेंटिफाई कराते हैं और रिसर्च कराते हैं। ठीक उसी प्रकार से पीएचडी स्कॉलर्स को हम लोग सिंगल ड्रग्स, जिसका फार्माकोग्नोस्टिकल, फार्माकोलॉजिकल और क्लिनिकल दृष्टि से हम लोग उसका अवलोकन कराते हैं। और ये चूंकि रिसर्च की बात देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिनका आप मॉडर्न मेडिसिन से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, तो एक विकल्प के रूप में पूरी दुनिया इसके तरफ आकर्षित है और बहुत सारे काम जो हर्बल मेडिसिन पे हो रहे हैं, मुख्य रूप से हमारे विभाग में रिसर्च का इसी दृष्टि को रखते हुए कार्य किया जाता है। सर, प्राचीन काल में भी औषधि पौधों से ही, तो अभी ये किस तरह से ये वेस्टर्न जो और औषधि आ रहे हैं, अंग्रेजी जो दवा आ रहा है, किस तरह से उस पर उपयोगी सिद्ध होता है और कितना ये कारगर सिद्ध होता है? देखिए, सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, एक समय सीमा होती है, एक सीमा तक ही कार्य करते हैं। जैसे कि आप देखें तो हमारे जो आचार्य चरक हों चाहे सुश्रुत हों, एक सूत्र उन्होंने कहा कि नान औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्ति अर्थम च तम तम अभिप्रेत्य। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका हम चिकित्सकीय उपयोग नहीं कर सकते, बशर्ते कि हम उनका गुण क्या है, प्रयोग क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये हमको आना चाहिए। तो इस दृश्य से देखा जाए तो आज पूरी दुनिया, आप जैसा कि कोविड-19 में आप देखे होंगे कि बहुत सारे, भले डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जन जन तक, घर घर तक आप देखे होंगे, चाहे वो अदरक हो, शुंठी हो, चाहे दालचीनी हो, तेजपत्र हो, चाहे गुड़ूची हो, चाहे तुलसी हो, चाहे हरसिंगार हो, तो इसका लोगों ने उपयोग किया है काढ़े के रूप में और बहुत कारगर साबित हुआ है। और कोरोना को एक दृष्टि से कहा जाए तो हम काफी हद तक इन सब प्रयोग करके, इन सब जड़ी बूटियों का प्रयोग करके हमने लाभ पाया है। किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रसार के लिए और किस तरह से कार्य किया जा रहा है विभाग? देखिए, दो तरीके से, एक तो हम लोग कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं कि बहुत सारे, एक आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो प्राय विलुप्त हो रहे हैं, वो अज्ञानता के वजह से। अभी हमने कहा कि जो चीजें हमारे लिए औषधि है, कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन मैन के लिए वो औषधि हो, उसके लिए तो घास फूस हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स बनाया है ग्रामीण के लिए कि उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाए, उनकी पहचान करवाई जाए और उनकी खेती करवाई जाए। ऐसा हम लोगों ने फ्यूचर में सोचा है। अभी औषधि विभाग से क्या कुछ अभी नया बन के रिसर्च होकर आया है लोगों के उपयोग के लिए? बहुत सारे ऐसे कंपाउंड फार्मुलेशंस हैं जो यहाँ रिसर्च हुए हैं और आज भी कारगर हैं। जैसे कहा जाए तो डायबिटीज, फूड अल्सर में काम हुआ है, उसमें हल्दी और त्रिफला का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। हमारे प्रोफेसर केन द्विवेदी जो एचओडी थे, उन्होंने काम कराया। इंगुदी एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही कारगर होता है वुंड हीलिंग के लिए। ठीक उसी प्रकार से विभाग के प्रोफेसर एके सिंह जी ने काम कराया। उन्होंने ये देखा कि हिपेटाइटिस पे एक अच्छा जो फलत्रिकादिक्वात है, 5-6 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका लीवर डिसऑर्डर्स में मैंने भी 2 ऐसे रिसर्च कराए हैं जो डायबिटीज में हैं,
बिडंगादिक्वात और कटंकटेरियादिक्वात का, उसका हमने क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल दोनों दृष्टि से देखा है। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो इस तरीके से काम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे औषधि कौन से पौधे हैं जो अभी लुप्त प्राय हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, उनका नाम जानना चाहेंगे? जी, बहुत सारे ऐसे जो, उसके लिए तो पूरा रेड लिस्ट कही गई है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो हरिद्रा की बहुत सारी स्पीसीज, जिसको दारू हरिद्रा, और उसकी और सारी स्पीसीज जो प्राय विलुप्त हैं। और देखा जाए तो पाषाण भेद कहा जाता है, जो इधर एक पाषाण भेद के नाम से अरवा लनाटा लिया जाता है, लेकिन और उसकी जो प्रजातियां हैं वो प्राय विलुप्त हो रही हैं। और अष्टवर्ग देखा जाए, दीवक, रिस्पक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, ये जो औषधियां हैं प्राय विलुप्त सी हैं, क्योंकि ये इधर नहीं होती हैं। वो हाई एल्टीट्यूड पर होती हैं, जहाँ बहुत उनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो सब प्राय विलुप्त है। और उन आवश्यकता है कि ऐसे पौधों का संरक्षण और पोषण किया जाए। एक बात करें तो प्राचीन काल में जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगा था, तो एक औषधि था, क्या था वो औषधि? और एक्चुअली वो संजीवनी कहा जाता है, संजीवनी। तो संजीवनी से आज अभी ये भी बड़ा कंट्रोवर्सी है कि संजीवनी से क्या लिया जाए। संजीवनी बूटी जो रामायण में उसका उदाहरण मिलता है। तो ये अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि क्या लिया गया था वो है कि नहीं है, ये अभी रिसर्च का विषय है कि उसको इस्टेब्लिश किया जाए। वो वाकई जब इस तरीके का प्रॉपर्टी रही होगी, गुण रहा होगा जिसको सुषुम्न वैद्य ने यूज किया था, तो निसंदेह इफेक्टिव रहा होगा। यही जरूरत है आज रिसर्च के माध्यम से उस जड़ी को खोजने की और इस्टेब्लिश करने की।